Welcome to Adishri Publication. In our today's class, my dear student, we all are going to see your chapter number 4. And the name of your chapter number 4 is Birds, Beaks and Claws. Okay, so what topic we are going to discuss in our chapter number 4? Let's see in concept overview. Birds, how birds fly, beaks of birds, feet and claws of birds, nest of birds. Okay, and apart from this, my dear student, we are also going to discuss some curricular goals. What are those curricular goals? Let's see. Identify different types of birds and their unique beaks and claws. Okay, and as well as understand how beak and claw structure relate to birds feeding habit. Okay, then develop classification skill by grouping birds based on physical characteristics. Okay, so my dear student, in this chapter your first topic is birds. तो सबसे पहले हम लोग बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो बर्ड्स क्या होती हैं, यही सवाल आता है ना. तो बर्ड्स क्या है, देखिए. Birds are the wonderful creation of nature. Okay, they are beautiful and melodious. They are found in each part of the world. Most of the birds can fly. You can see many birds flying in the sky. Okay, birds are of different shapes and size. Some birds are big, some birds are small. They have different colors, such as parrot is green in color, a crow is black and a peacock is blue. देखिए हमारे नेचर में जिस तरीके से कलरफुल क्रिएचर है फ्लावर, उसी तरीके से कलरफुल और बहुत ही वंडरफुल क्रिएचर है बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स बहुत खूबसूरत होते हैं. बर्ड्स की शेप अलग होती है, साइज अलग होती है. कुछ बहुत बड़े होते हैं तो कुछ बहुत छोटे होते हैं. ठीक है, साथ ही साथ बच्चों इनका ना क्या होता है, कलरफुल भी होते हैं. कुछ बर्ड्स जैसे कलरफुल में आप देख सकते हो, पैरट ग्रीन कलर का होता है, तो क्रो ब्लैक कलर का होता है, पीकॉक ब्लू कलर का होता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे. बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स. They have wings which help them in flying. Their body are covered with feathers. ठीक है, ये जो हमारे बर्ड्स होते हैं ना, ये और एनिमल से अलग होते हैं. क्यों, कैसे अलग है? इनकी बॉडी में ना हाथ नहीं होते इनके. ठीक है, इनके पास विंग्स होती हैं. ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों इनकी पूरी की पूरी बॉडी ना फेदर से कवर होती है. ठीक है, तो ये देखिए, दिस इज अ पिक्चर ऑफ पैरट बर्ड, क्रो, पीजन एंड पीकॉक. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, हाउ बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स कैसे उड़ते हैं. देखिए, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बर्ड्स के फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करता है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड लाइक अ बोट दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन द एयर. जो बर्ड्स की बॉडी होती है ना, बोट के शेप में होती है, जो इनको उड़ने में हेल्प करता है. बर्ड्स हैव विंग्स व्हिच आर मेड ऑफ फेदर्स. इनके पास विंग्स होती है जो फेदर की बनी है. These wings are like their arms. ठीक है, और इनके यही विंग्स इनके हाथ का काम करते हैं. ठीक है, These wings help them flying. और अपने इन्हीं विंग्स की हेल्प से वो उड़ते हैं. ओके, सो यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट्स ऑफ द this is the part of the body of birds. Okay, so ये टेल है बर्ड्स का, ये क्लॉ है, ये एब्डोमन है, ये नेक है, ये बिक है, ये आई, विंग्स और ये फेदर्स है. ठीक है, तो इतने सारे बॉडी पार्ट होते हैं एक बर्ड में. ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए आप, जो बोन्स होती हैं बर्ड्स की. ठीक है, जो बोन्स है हमारे बर्ड्स की, वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है और शैलो होती है, मींस हॉलो होती है. सॉरी, नॉट शैलो, हेलो, हॉलो होती है. ठीक है, जो बर्ड्स की बोन्स है ना, वो बहुत ज्यादा पतली है और बहुत ज्यादा हॉलो होती है. ठीक है, इन्हीं में हवा रहता है, इन्हीं में हवा भरता है, जिससे इनकी बॉडी क्या होती है, इनकी बॉडी बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है एंड दे कैन फ्लाई इन द एयर. ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये देख लीजिए, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल होती है. ठीक है, बर्ड्स की जो मसल्स होती है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. उनकी बोन भले लाइट होती है, लेकिन जो उनके मसल्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, इसीलिए इनके मसल्स को कहा जाता है फ्लाइट मसल्स. ठीक है, ये इनके मसल्स इनके ब्रेस्ट बोन से जुड़े होते हैं, जहां से इनके विंग्स होते हैं. ठीक है, और यहीं से वो अपने विंग्स को अप डाउन डायरेक्शन में फ्लैप करते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके टेल्स के बारे में, तो बच्चों इनके जो टेल्स होते हैं ना, ये बोट के और की तरह काम करते हैं. ठीक है, और इसी की हेल्प से वो उड़ते उड़ते डायरेक्शन को चेंज करते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज द फ्लाइंग पिक्चर ऑफ बर्ड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट बॉडी पार्ट ऑफ आवर बर्ड, दैट इज फेदर्स. अब ये फेदर्स क्या होते हैं देख लीजिए. एक बर्ड की जो पूरी की पूरी बॉडी होती है ना, फेदर से घिरी हुई होती है. ठीक है, ये फेदर्स उनके बहुत सारे डिफरेंट कलर और बहुत सारे शेप और साइज में आते हैं. ठीक है, तो देखिए बर्ड्स की जो फेदर्स होते हैं ना, मेनली 3 टाइप की होती है. ठीक है, तो पहली कौन सी टाइप है, पहली है इनकी डाउन फेदर टाइप. ठीक है, तो ये डाउन फेदर वो होती है बच्चों जो बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करके रखती है. ठीक है, डाउन फेदर वो फेदर है जो बर्ड्स की पूरी बॉडी को कवर करके रखती है, इनकी पूरी बॉडी को गर्म भी रखती है. ठीक है, फिर दूसरा है इनका फ्लाइट फेदर. ठीक है,
फ्लाइट फेदर नाम से ही समझ में आ रहा है, इसी फेदर के हेल्प से वो लोग उड़ते हैं, ठीक है। ये बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही फ्लैट होता है, ठीक है। ये आपके विंग्स और टेल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों बॉडी फेदर, अब ये बॉडी फेदर क्या है? बॉडी फेदर वो फेदर होता है जो बर्ड्स के बॉडी में चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ डाउन फेदर, फ्लाइट फेदर एंड बॉडी फेदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों जो बर्ड्स होती है ना, बर्ड्स के दो मेन टाइप के विंग मूवमेंट होते हैं, ठीक है। उड़ते हुए बर्ड्स की दो मेन टाइप के विंग मूवमेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, जब बर्ड्स अपने विंग्स को अपवर्ड डायरेक्शन में, मींस ऊपर के डायरेक्शन में मूव करती हैं, वो कहलाता है अप स्ट्रोक मूवमेंट, ठीक है। वहीं जब इनका पंख नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, वो कहलाता है डाउन स्ट्रोक मूवमेंट, ठीक है। ये देखिए, ये अप स्ट्रोक मूवमेंट है और ये रहा आपका डाउन स्ट्रोक मूवमेंट, ठीक है। नाउ यहाँ पे ट्रुथ बैंक क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट अ बर्ड टेक्स अ डिजायर्ड हाइट देन स्टॉप्स फ्लैपिंग इट्स विंग एंड सिंपली ग्लाइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले उड़ते टाइम बर्ड्स उनको कितनी ऊंचाई में उड़ना है वो उसे डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपने पंख को ऐसे ही छोड़ देते हैं और उड़ते रहते हैं, ठीक है। Now beaks of bird. Now we are going to discuss the next topic of this chapter, that is beaks of birds, ठीक है। बिक्स क्या होता है? बर्ड्स के पास माउथ तो होती नहीं है, तो चोंच होता है, ठीक है। तो किस टाइप के होते हैं देख लीजिए। बर्ड्स के पास दांत नहीं है तो बिक होता है। इस बिक का हेल्प करते हैं वो कैच करने के लिए, अपने खाने को होल्ड करने के लिए, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, वो मतलब पहले अपने खाने को कैच करते हैं, पकड़े रहते हैं, फिर उसको खाते हैं अपने बिक की हेल्प से, ठीक है। डिफरेंट बर्ड्स के क्या होता है, अलग अलग तरीके के बिक्स होते हैं, ठीक है। और इनके बिक्स कई सारे शेप और कई सारे साइज में आते हैं, ठीक है। और बर्ड्स की ईटिंग हैबिट पे ही डिपेंड करता है कि उनके बिक की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। अब बर्ड्स जो बच्चों क्या क्या चीजें खाते हैं, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, फ्लैश को खाते हैं, ग्रेन और फ्रूट्स और नट्स को खाते हैं, ठीक है। कुछ जो बर्ड्स होते हैं ना, वो अपने बिक का यूज करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं बच्चों डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिक्स, ठीक है। अलग अलग तरीके के जो बिक्स होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा बिक आता है? स्मॉल हार्ड एंड पॉइंटेड बिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले उनका स्मॉल पॉइंटेड और हार्ड बिक आता है। तो इस टाइप के बिक्स कौन से बर्ड्स में पाई जाती है? वो स्पैरो, पीजन और फिंचेस में होती है, जो कि छोटे होते हैं, ठीक है। और ये बर्ड्स आपका नट, सीड और ग्रेन्स को खाते हैं, ठीक है। इनके इनके जो बिक्स होते हैं बहुत ही छोटे, हार्ड, लेकिन ये पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। देखो स्पैरोज ना अपने बिक को यूज करती हैं अपने एनिमल बर्ड्स को चोंच मार के हटाने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए बिक ऑफ स्पैरो है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों फिर दूसरे टाइप का जो बिक होता है वो होता है हुक्ड बिक, एक हुक के शेप का बिक, ठीक है। तो जो हुक्ड बिक्स होती है, इसका हेल्प करके हमारी बर्ड्स क्या करती है, नट्स को और हार्ड फ्रूट्स को वो खाती हैं, जैसे पैरट, ठीक है। ये देखिए पैरट का क्या है, बिक किस शेप का होता है, हुक के शेप का होता है, ठीक है। और इसी बिक की हेल्प से वो हार्ड से हार्ड नट को और फ्रूट्स को वो खा सकती हैं, ठीक है। और पैरट्स अपने बिक का यूज करके चढ़ते भी हैं पेड़ों पे, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो थर्ड टाइप का हमारा बिक होता है वो है आपका स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बिक, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बिक होता है ये बहुत बड़े बड़े बर्ड्स में होता है, जैसे आपके हॉक्स, आउल्स, ईगल्स और वल्चर्स हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी भी होती है, साथ ही साथ इनकी जो बिक होती है वो स्ट्रॉन्ग और शार्प होती है, ठीक है। और ये इसका यूज करके अपने प्रे के फ्लैश को टीयर करके खाने के लिए यूज करते हैं। सो बिक ऑफ अ हॉक, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगला बिक टाइप है स्ट्रॉन्ग चेसल शेप्ड एंड हैवी बिक, ठीक है। तो चेसल शेप में हैवी और स्ट्रॉन्ग बिक, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जो बिक होता है ना वो आपका वुड पैकर के पास पाया जाता है, ठीक है। वुड पैकर इन्हीं का यूज करके क्या करते हैं, ट्रीज में होल करते हैं और उस होल से इंसेक्ट्स को पकड़ के खाते हैं, ठीक है। तो देखिए बिक्स ऑफ वुड पैकर। इसके अलावा बच्चों हमारा अगला बिक टाइप है ब्रॉड एंड फ्लैट बिक्स, ठीक है। तो ब्रॉड एंड फ्लैट बिक्स कौन से बर्ड्स के होते हैं, जैसे डक है हमारा, ठीक है, डक का होता है, ठीक है। और ये इस बिक में होल होता है, देखिए इस बिक में ना इनके दोनों तरफ होल बना होता है, ठीक है। इसी होल को हम लोग स्टेनर्स कहते हैं, ठीक है। और देखिए ये पानी में रहते हैं तो ये पानी में अपने बिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये लोग पानी से स्मॉल प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को लेके ये खाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बिक ऑफ बर्ड, ठीक है। फिर बच्चों हमारा 6 टाइप का बिक आता है शॉर्ट एंड ब्रॉड बिक्स, ठीक है। छोटा पर ब्रॉड, छोटा पर चौड़ा बिक, ठीक है। तो ऐसे जो बिक होते हैं बच्चों ना वो स्वेलो बर्ड के होते हैं, ठीक है। इनकी जो माउथ होती है बहुत ही स्टिकी होती है, मतलब इनकी टंग बहुत स्टिकी होती है, ठीक है। ये जब उड़ते हैं तो ये अपने माउथ को ओपन रखते हैं, तो कोई भी इंसेक्ट, कोई भी हाउस फ्लाई कुछ भी इनके टंग पे चिपक जाता है और ये उनको खा लेते हैं,
ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों हमारे लॉन्ग कर्व्ड एंड स्लेंडर बिक्स की, ठीक है। लॉन्ग कर्व और स्लेंडर, ये कौन से टाइप के बर्ड्स के होते हैं? ये होपी बर्ड का होता है, ठीक है। ये अपने लॉन्ग कर्व और स्लेंडर बिक्स का यूज करके इंसेक्ट्स को पकड़ के खाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बिक ऑफ होपी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों फिर आता है बारी ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक्स का, ठीक है। तो ब्रॉड लॉन्ग और पॉइंटेड बिक्स कौन से बर्ड्स के पास होती हैं? वो किंगफिशर के पास होती हैं, ठीक है। किंगफिशर इसका यूज करके मछली को पकड़ता है पानी में से और खाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये मछली की बॉडी में अपनी चोंच को मारता है, उनकी बॉडी को क्या करता है, उनकी बॉडी को पकड़ के बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो देखिए बिक ऑफ किंगफिशर। ओके, नाउ फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फीट एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड्स। जिस तरीके से इनकी बिक्स होती हैं, ठीक है, उसी तरीके से बच्चों अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग फीट भी होती हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखोगे तो इनकी जो फीट होती है इनको चलने में हेल्प करता है, कुछ बर्ड्स उछलते कूदते हुए चलते हैं तो ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। आप उनके फीट को देख के बता सकते हो वो कहाँ रहते हैं, वो किस जगह पे रहते हो, किस टाइप का वो खाना खाते हैं। जैसे जो बर्ड्स आपके फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो कौन से एनिमल्स है? वल्चर और ईगल्स हैं। तो जो वल्चर और ईगल्स होते हैं ये दूसरे के फ्लैश को खाते हैं, तो इनका जो फीट होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है, ठीक है। इनके क्लॉस को टेलॉन्स कहा जाता है, ठीक है। और इसी टेलॉन्स की हेल्प से वो अपने शिकार को पकड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्लॉज ऑफ ईगल। इसके अलावा बच्चों क्लाइंबिंग बर्ड्स, ठीक है, वो बर्ड्स जो चढ़ सकते हैं, इनके पास 2 टो होता है, ठीक है। इनके पास टोटल 4 टो होता है, 2 टो अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, 2 टो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं अपने इसी क्लॉज की हेल्प से ये पेड़ों पे चढ़ते हैं। और कौन कौन से एग्जांपल हैं ऐसे बर्ड्स के? वो है पैरट है और वुड पैकर है। तो देखिए पैरट और वुड पैकर के इस टाइप के पैर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो आपके पर्चिंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, बहुत से बर्ड्स ऐसे होते हैं जो पेड़ों की ब्रांचेस को पकड़ते हैं, उसके ऊपर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो देखिए उन्हीं को कहा जाता है पर्चिंग। पर्चिंग बर्ड्स के पास 3 टोज होते हैं इनके फिट में, ठीक है। एक पीछे के साइड होता है जो उनके क्या करता है, ब्रांच को पकड़े रहने में हेल्प करता है, ठीक है। इवन ये सो भी सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है ये इस टाइप पर्चिंग बर्ड्स का? स्पैरो, क्रो, पिजन, पैरट्स, ठीक है। तो ये देखिए इनका जो क्लॉ होता है ना वो इस शेप में होता है, ठीक है। ये आगे से 3 और ये पीछे से 1, इसी की हेल्प से ये लोग क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं ब्रांचेस को, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो हमारे हैन और कॉक्स होते हैं, ठीक है, ये स्क्रैचिंग बर्ड्स होते हैं, ये क्या खुरचते हैं, स्क्रैच करते हैं, ठीक है। इनके जो क्लॉज होते हैं ये बहुत ज्यादा शार्प और हार्ड होते हैं और ये इन्हीं की हेल्प से वो क्या करते हैं, ग्राउंड को डिग करते हैं, ठीक है। और ये डिग करने के बाद ग्राउंड के अंदर जो इंसेक्ट्स और ब्यूरिड सीड्स होते हैं ये इनको बाहर निकालते और खाते हैं, ठीक है। इनके पास 3 इनके टोज आगे होता है और 1 पीछे होता है, ठीक है। तो टोज ऑफ हैन, ये इसी के हेल्प से ये क्या करते हैं, खुरचते हैं और खाते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों उन बर्ड्स की जिनकी पैडेड या कह सकते हो वेब्ड शेप होती है, ठीक है। तो देखिए डक्स और स्वान्स पानी में तैर सकते हैं, इसीलिए इनको हम लोग स्विमिंग बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। जो स्विमिंग बर्ड होते हैं इनके जो फीट होते हैं ना ये आपका वेब के शेप में होता है, ठीक है। इनके पास 3 टो आगे होता है, 1 पीछे होता है, ठीक है। और इसी की हेल्प से ये पानी में स्विम करते हैं। ये देखिए इनके बीच में ना कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये बाकी और किसी में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए क्लॉज ऑफ डक, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बच्चों वेडिंग बर्ड्स, ठीक है। वेडिंग बर्ड्स के बहुत लंबे पैर होते हैं, ठीक है। और ये इनको पानी में चलने में हेल्प करता है, ठीक है। और पानी में कीचड़ होगा ही होगा, ये उस पर चल सकते हैं। जैसे क्रेन, स्टॉक्स, हेरॉन्स, ये क्या होते हैं, वेडिंग बर्ड्स, इनके पैर बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। चलिए, और ये क्या करते हैं, फिश या अदर क्रिएचर्स को पकड़ते हैं और खाते हैं, ठीक है। नाउ नेस्ट ऑफ बर्ड्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लाइन कट कीजिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज नेस्ट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। हम सब लोग को घर चाहिए रहने के लिए, ये बर्ड्स को भी तो चाहिए घर रहने के लिए, तो इनके घरों को नेस्ट कहा जाता है, ठीक है। बहुत से जो नेस्ट होते हैं, बहुत से जो बर्ड्स होती हैं वो अपना नेस्ट पेड़ के ऊपर बनाती हैं, ठीक है। और अपने नेस्ट को बनाने के लिए वो स्ट्रॉ, ग्रास ट्विग, फेदर्स, पेपर, कॉटन, उन सबका यूज करते हैं, ठीक है। बहुत से जो बर्ड्स होते हैं वो टूटे हुए वॉल्स के ऊपर अपना घर बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई बड़ी बिल्डिंग है इसके अलावा, ठीक है बच्चों। और बहुत से बर्ड्स ऐसे होते हैं जो इन बनाए हुए अपने नेस्ट में क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स को सेफ प्लेस चाहिए अपने अंडे देने के लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एनिमीज से या फिर बैड वेदर से अपने अंडों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और साथ ही अपने बच्चों को कंफर्टेबल भी फील कराना चाहते हैं, जस्ट लाइक अस ह्यूमन बीइंग्स, ओके। इसके बाद बच्चों ये देखिए डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट।
अगर बर्ड्स की बिक्स अलग होती है, नेस्ट वो क्लॉज अलग होते हैं, टोज अलग होते हैं, तो बच्चों उसी तरीके से उनके घर भी अलग अलग होते हैं। जैसे जो कुक्कू बर्ड है, ठीक है, कुक्कू बर्ड कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती है। कुक्कू बर्ड जो है कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती है, दूसरों के घोंसलों में जाके अपने अंडे देती है, ठीक है। वहीं पे अगर जो बर्ड्स हैं आपके, जैसे कीवी और ऑस्ट्रिच है, ठीक है, कीवी और ऑस्ट्रिच, ये जो दो बर्ड्स होते हैं ना, ये पेड़ के ऊपर अपना घर नहीं बनाती है, जमीन पर अपना घर बनाते हैं, जमीन पर अपना नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्पैरो बर्ड है, ये पेड़ के ऊपर अपना नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। टेलर बर्ड, ठीक है, टेलर बर्ड क्या करता है, टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट, टेलर बर्ड्स पत्तियों को आपस में स्टिच करके अपना नेस्ट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो पार्ट्रिज बर्ड होता है, ठीक है, जो पार्ट्रिज बर्ड है ये भी अपने नेस्ट को क्या करता है, कीवी और ऑस्ट्रिच की तरह जमीन पे बनाता है, ठीक है। इसके बाद जो वीवर बर्ड होता है, ठीक है, वीवर बर्ड भी अपने घर को किससे बनाता है, ट्विग्स, ग्रास, वुल एक्सेट्रा, इसका यूज करके ये अपने घर को बनाते हैं, ठीक है। जो वुड पैकर है बच्चों, वुड पैकर क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो ट्री ट्रंक में होल बनाते हैं, ठीक है, अपने पॉइंटेड बिक की हेल्प से ये ट्री ट्रंक में घर बनाते हैं, ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में बनाते हैं और ये उसी में रहते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ सम ब्रेन ब्लिट्स, इसका आंसर आप सब लोग मुझे देंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाइंबिंग बर्ड एंड टू व्हिच बर्ड मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक ट्रुथ बैंक है, देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। क्या पढ़ा है इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो हमारे बर्ड्स हैं वो हमारे मदर नेचर की बहुत ही वंडरफुल क्रिएशंस में से एक है। साथ ही साथ बर्ड्स दूसरे एनिमल से अलग है, कैसे अलग है, इनके पास फेदर्स होते हैं, ठीक है, और इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी है ना बच्चों, वो फेदर से घिरी हुई है, ठीक है, और इनकी बॉडी बोट शेप में होती है, इनकी जो बॉडी वेट है वो बहुत ज्यादा लाइट होता है, इसीलिए उड़ सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स के पास दांत नहीं होता है, ठीक है, पर दांत की जगह इनके पास बिक है, ठीक है, और ये इसी बिक का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। फिर बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा है कि डिफरेंट जितने भी आपके एनिमल, जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है, उनके सिर्फ बिक अलग नहीं होते, उनके फीट और टोज भी अलग होते हैं, वो जहां पे रहते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या देखा, कुछ बर्ड्स ऐसे जैसे कीवी और ऑस्ट्रिच है, ये अपना घोंसला, ये अपने नेस्ट पेड़ के ऊपर नहीं जमीनों पर बनाते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। Just go thoroughly through this chapter and complete your self-evaluation activity, that is your question answer portion of the chapter, okay? Now, my dear students, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.